अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर मंत्रियों और माताओं सहित भरत चित्रकूट को चल दिए। नगर के धनी मानी व्यक्ति भी साथ थे। सेना के चलने से सूने मार्ग कोलाहल से भर गए और आकाश में इतनी धूल छा गई कि सूरज तारे की भांति टिमटिमाने लगा। शाम तक वे श्रृंगवरपुर जा पहुंचे। वहीं गंगा तट पर सेना ने पड़ाव डाल दिया। निषाद राजगुरु ने सेना की पताकाओं से जान लिया कि यह अयोध्या की चतुरंगिनी सेना है। उसने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है कि भरत के ऊपर अब राजमत सवार हो गया है। राम को वन में मारकर वे अकंटक राज करना चाहते हैं। ये तो मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। वह बोला, भाइयों, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। आज भरत की सेना से लोहा लेना है। मैं जानता हूँ कि हम लोग उसका मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, परंतु हमारा धर्म है कि प्राण रहते उसको गंगा पार न होने दें। एक न एक दिन मरना तो सबको है ही। फिर राम का काम, रणभूमि में वीरगति और गंगा का किनारा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारे पास 500 नावें हैं। हर नाव में 100 सैनिक बैठ जाएं और नाके घेर लें। मैं आगे जाकर भेद लेता हूँ। अगर भरत भाई से मिलने जा रहे होंगे तो हम उनकी सहायता करेंगे, और अगर उनके मन में कोई पाप है तो आज गंगा में रक्त की धार बहेगी। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर निषादराज ने बहुत सा भेद का सामान लिया और वह आगे बढ़ा। भरत निषादराज के प्रेम को जानते थे। वे ललक कर उससे गले मिले। भरत के मन को बात गुरु ने जान ली। राम लक्ष्मण के विषय में दोनों में बहुत देर तक बातें होती रहीं। राजा दशरथ की मृत्यु के समाचार से निषादराज दुखी हुए। निषाद के साथ भरत उसे डुम्बुदी बख्श के नीचे गए जहां राम ने रात बिताई थी। भरत ने उस स्थान को प्रणाम किया और वहां की धूल अपने माथे से लगाई। गुरु ने लौटकर साथियों को सब समाचार सुनाए। अगले दिन प्रातःकाल 500 नावें सेना को पार उतारने के लिए घाट पर लग गईं। सेना सहित भरत ने गंगा पार की। नाव पर बैठने के पहले भरत ने भी राम की तरह बरगद के दूध से जटा बनाए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। गुरु को साथ लेकर वे प्रयाग की ओर बढ़े। भरत के साथ इतनी बड़ी सेना देखकर महर्षि भरद्वाज को भी शंका हुई, परंतु भरत के व्यवहार से उनका संदेह दूर हो गया। भरद्वाज ने भरत को यह भी बता दिया कि राम किस मार्ग से चित्रकूट गए हैं। वह रात भरत ने भरद्वाज आश्रम में ही बिताई। प्रातःकाल होते ही भरत का दल चित्रकूट के लिए चल पड़ा। चलते चलते चित्रकूट पर्वत उन्हें दिखाई दिया। सारा वन प्रदेश कोलाहल से भर गया। वन के जीव जंतु, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। कुछ दूरी पर धुआं उठते देख गुरु ने अनुमान लगाया कि वहीं कहीं राम की कुटी होगी। इधर राम को भी आकाश में धूल उड़ती दिखाई दी। पशु पक्षी भी भाग रहे थे। अब कुछ कुछ कोलाहल भी समीप आता सुनाई पड़ने लगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखो तो क्या बात है। लक्ष्मण ने चढ़कर देखा। दूर पर चतुरंगिनी सेना आ रही है। उन्होंने पताकाएं देखकर जान लिया कि अयोध्या की सेना है। वे बोले, आर्य, जानकी माता को सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर धनुष बाण उठाए। मालूम पड़ता है भरत हमको वन में भी नहीं रहने देगा। आज मैं सबका बदला लूंगा। भरत को भाई समेत समर भूमि में सुलाकर कैकेयी और मंथरा को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेड़ से उतरकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। उन्हें उत्तेजित देखकर राम बोले, लक्ष्मण, वीर पुरुष धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं। उतावली न करो। भरत साधु स्वभाव के हैं। मेरा मन कह रहा है कि वे मुझसे मिलने ही आ रहे हैं, लड़ने नहीं। तुम ये जानते ही हो कि मुझे राज्य पाने का तनिक भी लोभ नहीं है। भरत जैसे प्रिय भाई को त्याग कर मैं स्वर्ग को भी नहीं चाहता। तुम भरत के प्रति अनुचित भावना को अपने मन में मत लाओ। मुझे भरत पर पूरा भरोसा है। भाई राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण शांत हो गए। इधर भरत सेना को ठहराकर शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि तेजस्वी राम एक शिला पर बैठे हैं। पास में ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे हैं। वे व्याकुल होकर राम के चरणों पर गिर पड़े। भरत को देखकर राम भी हड़बड़ा कर उठे। कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण और कहीं उत्तरीय। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम की धाराएं बहने लगी। भाई से मिलकर भरत ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी का आशीर्वाद पाकर भरत को बड़ा संतोष हुआ। फिर वे लक्ष्मण से गले मिले। शत्रुघ्न ने भी राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु और माताओं के आने का समाचार पाकर राम लक्ष्मण उनसे मिलने गए। शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ गए। गुरु के चरणों में प्रणाम कर वे माताओं से मिले। अपने कुटुंबियों और नगरवासियों से भी बड़े स्नेह के साथ मिले। सबको ठहरने का यथावसर प्रबंध करके श्री राम अपनी कुटी पर लौट आए। सीता जी को मुनि वेश में देखकर माताएं बड़ी दुखी हुई। अब कैकेयी भी मन ही मन पछता रही थी।
जब पिता की मृत्यु का समाचार राम को मिला तो वे सन्न रह गए और अपने ही को उनकी मृत्यु का कारण जानकर बड़ी देर तक रोते रहे। फिर वे मंदाकिनी पर गए। वहां उन्होंने पितृ तर्पण किया और इंगुदी के फूलों से पिंड देते हुए वे बोले, पिताजी, आपके बनवासी पुत्र के पास पिंड देने के लिए केवल यही है, इसे ग्रहण कर संतुष्ट हो और आशीर्वाद दें। अगले दिन सब लोग राम के पास इकट्ठे हुए। भरत ने राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना की। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, जो कुछ हुआ इसमें न तो माता कैकेयी का दोष है और न तुम्हारा। जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जहाँ तक मेरे लौटने की बात है, मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर पिता के वचन का पालन करूंगा। जिन पिता ने अपने वचन के लिए प्यारे पुत्र को वन भेज दिया और अपने प्राण भी दे दिए, उनके मरने के बाद मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि उन्हें वचन का पालन करें। तुम अयोध्या में रहकर प्रजा पालन करो और मैं 14 वर्ष तक वन में वास करूं। चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करें और पिता की सत्य धर्म की रक्षा कर। इस पर भरत ने कहा, आज आपके स्थान 14 वर्ष तक मैं वन में रहूंगा। मैंने भी मुनि वेश बना लिया है। माताओं ने, गुरुजनों ने और नगर वासियों ने भी अपनी अपनी तरह से राम से बहुत कुछ कहा, पर राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। उधर भरत भी हट कर रहे थे। तब राम ने कहा, कदाचित तुम्हें पता न होगा, तुम्हारे नाना ने जब माता कैकेयी का विवाह पिताजी से किया, तब राजा से यह वचन ले लिया था कि उनके बाद कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा होगा, अतः राज्य तुम्हारा ही है। फिर माता कैकेयी के 2 वरदान भी मानने को कहा था, ये तुमने सुना ही होगा। इसलिए तुम बिना किसी संकोच के अयोध्या पर राज करो। जब राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए, तब भरत ने स्वर्णजड़ित खड़ाऊ राम को पहनाकर कहा, अब इन्हें मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक इनका ही राज रहेगा। इनको आज्ञा से ही मैं राजकाज चलाऊंगा। अगर हर वर्ष बीतने पर आप न आएंगे तो अगले दिन ही मैं आग में जलकर प्राण दे दूंगा। राम की खदाउन लेकर भरत ने सिर से लगा ली। राम ने भरत से कहा, नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करना, प्रजा को सुखी रखना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। सब माताओं से समान व्यवहार करना। माँ कैकेयी को भी किसी तरह द्वेष न देना। तुमको मरी और सीता की सौगंध है। गुरुजनों और माताओं को प्रणाम कर उन्होंने सबकी ओर आंखों में आंसू भर कर देखा। इस तरह भरत को विदा करके राम कुटी में लौट आए। समाज सहित भरत अयोध्या को लौट चले। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर सिंहासन में स्थापित कर वे अयोध्या को चल पड़े। 4 दिन की यात्रा कर वे अयोध्या पहुंचे। राम की खड़ाओं को उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित किया। मंत्रियों को उन्होंने राजकाज सौंपकर कहा कि राम की इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। आप लोग यलपूर्वक ऐसे काम करें जिससे प्रजा में सुख समृद्धि बढ़े। माताओं को देखभाल के लिए उन्होंने शत्रुघ्न को हिदायतें दे दी। अयोध्या का सब प्रबंध करके भरत नगर के बाहर नंदीग्राम में मुनिवेश बनाकर रहने लगे। वहीं से वे आवश्यक देखभाल करते। भरत के चले जाने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे दक्षिण की ओर बढ़े और अंत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे। इन तीनों ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने भी उनको संतान की तरह अपनाया। उनकी पत्नी भगवती अनसुया तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। सीता जी ने आश्रम के भीतर जाकर उनक चरण छुए। अनसुया ने पुत्र वधू की भांति उनसे प्यार किया। सती अनसुया ने सीता जी को पति सेवा का उपदेश दिया। सीता जी की पति सेवा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को भी उन्होंने कहा। सीता जी बोली, आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, अब क्या मांगूं? इस उत्तर से अनसुया प्रसन्न हुई और उन्होंने सीता जी को दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और आभूषण देकर कहा कि ये न तो कभी मैले होंगे और न कभी नष्ट होंगे। सीता जी ने उन्हें ग्रहण किया। रात को उसी आश्रम में उन्होंने विश्राम किया।